जेल जो है इसके अंदर आपको मिलता है एलोवेरा और कोकुम्बर। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारा एनवायरनमेंट कितना ज्यादा चेंज होता है, पोल्यूशन कितना ज्यादा बढ़ता है, जिसकी वजह से त्वचा में जलन होना, त्वचा लाल हो जाना, त्वचा रूखी सूखी होना, त्वचा में सूजन आना, त्वचा बिल्कुल डल हो जाना, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम से हम परेशान होते हैं। और उसी प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए यहाँ पे आपको एक जो प्रोडक्ट आपको डेली बेसिस पे मदद करे वो है एलो कुकुम्बर जेल। आसान, बहुत सिंपल सा ही प्रोडक्ट है जिसके अंदर है एलोवेरा। इसके अंदर 98% पानी होता है, वाटर होता है, जिसकी वजह से आपके त्वचा के अंदर हाइड्रेशन, नमी मिलती है। कुकुम्बर इसके अंदर है खीरा जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर 96% वाटर होता है, पानी होता है। देन इसके अंदर आपको विटामिन के मिलता है। विटामिन के का जो रोल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन के का काम ये होता है कि आपके चेहरे पे जो भी सूजन आती है ना, जो फूला फूला लगता है, उसको कम करना, ये काम होता है विटामिन ए का। हाइलुरोनिक एसिड आपको यहाँ मिलता है। अब आप जनरलाइज ये दिमाग में फिट करके रखिए, हाइलुरोनिक एसिड मतलब हाइड्रेशन, मॉइस्चराइजेशन। आप ये किसी भी इंग्रेडिएंट पे डालो, हाइलुरोनिक एसिड एक ही काम करेगा, जो है आपके त्वचा को मुलायमता देगा। जैसे ही आप ये एलो कुकुम्बर जेल लगाना शुरू करते हो, तुरंत आप देखोगे कि त्वचा के ऊपर एक ठंडक का एहसास आपको फील हो रहा है। त्वचा के अंदर एक बहुत अच्छी ताजगी आप फील कर पाओगे। 4 हफ्तों के अंदर आप देखोगे त्वचा के ऊपर जो सूजन या फूली फूली जो त्वचा रखती है, बहुत बार ऐसा हो कि हाथ चेहरा बहुत भारी लग रहा है, उस भारीपन को कम करने के लिए ये आपकी मदद करते हैं। 8 हफ्तों के अंदर आप देखोगे त्वचा बिल्कुल बैलेंस हो चुकी है, स्मूथ और सॉफ्ट हो चुकी है, बहुत अच्छे से आपके त्वचा के ऊपर इफेक्ट देने के लिए ये आपकी मदद कर रही है। अब ये हमारा जो जेल है ये खास क्यों है, जो हमें पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे पहली बात तो इसके अंदर एलो और कोकुम्बर दो मिलते हैं इंग्रेडिएंट्स, तो ये दोनों ही आपके त्वचा को हाइड्रेशन देते हैं। बिल्कुल हल्का है, चिपचिपा बिल्कुल भी नहीं है, त्वचा के लिए ठंडक का एहसास मतलब कूलिंग मास्क की तरह भी काम करता है। सारे स्किन टाइप में आप इसको रेकमेंड कर सकते हो, सारे स्किन टाइप में ये आपकी मदद करेगा। ये प्रोडक्ट जो है ये भी रिसर्च बेस्ड है, वैलिडेट करके ही आपके सामने प्रेजेंट होता है। तो जो भी बात हम आपको बताते हैं, पफिनेस कम हो जाना, त्वचा में रेडनेस कम हो जाना, त्वचा में सॉफ्टनेस मिलना, त्वचा में मुलायमता मिलना, हर एक चीज यहाँ पे प्रमाणित होके ही आपके सामने प्रेजेंट होती है। और उसका प्रूफ जो है अभी आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो। अब जब बात आती है एप्लीकेशन की कि इस प्रोडक्ट को हमें त्वचा के ऊपर अप्लाई कैसे करना है, तो ये बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेहरे को धोएंगे। चेहरे को धोने के बाद हमें क्या करना है, आपको मटर के दाने जितनी क्वांटिटी लेनी है। अगर आप अपने चेहरे पे लगाते हो तो मटर दाने जितनी क्वांटिटी काफी होती है। उंगली की मदद से गोल 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 घुमाते जाना है। मसाज की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, जो मैंने आपको डे 1 सेशन में भी बताया था, मसाज की डायरेक्शन हमेशा नीचे से ऊपरी डायरेक्शन में होनी चाहिए। सुबह शाम दिन में 2 बार आपको इसको लगाना है। और क्योंकि ये जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर है, मॉइस्चराइजर की जो रिक्वायरमेंट है वो हर त्वचा को होती है, जहां जहां त्वचा वहां वहां मॉइस्चराइजर लगेगा। तो सर से लेके पाँव तक आप इसको हर जगह इसको लगा सकते हो। दिन के समय अगर आप इसको इस्तेमाल करते हो तो भूलिए मत कि आपको सनस्क्रीन लगाना है। बिना सनस्क्रीन लगाए आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, तो ये हमेशा ध्यान रखो। देखो सनस्क्रीन ना हमारे लिए प्रोटेक्शन का काम करता है। जैसे हमेशा ये बोला जाता है ना कि जब आप घर से बाहर निकलते हो, घर पे अंदर कोई नहीं है, तो घर को अगर प्रोटेक्शन देना है तो हम क्या करते हैं, घर को लॉक लगाते हैं, ताला लगाते हैं, तब जाके हम इंश्योर करते हैं कि हाँ अब घर थोड़ा सेफ है। ठीक वैसे ही सनस्क्रीन है। सनस्क्रीन में क्या काम करती है कि जब आप कोई भी पहले सीरम लगाते हो, मॉइस्चराइजर लगाते हो, इसके बाद जब ओवरऑल प्रोटेक्शन आपके त्वचा को मिलना चाहिए, वो देने के लिए सनस्क्रीन मदद करती है। इसलिए सनस्क्रीन लगाना दिन के समय में बहुत ज्यादा जरूरी है, अनिवार्य है। रोजाना इसको लगाइए। रोजाना त्वचा में ताजगी का एहसास देने के लिए ये आपकी मदद करेगा। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट हमारे पास आता है और जो बहुत ही जरूरी प्रोडक्ट है, मैं आपके लिए इतनी ही चीज यहाँ पे बोलूंगी कि जब भी आप किसी को कोई प्रोडक्ट सजेस्ट करते हो तो जनरली हम क्या करते हैं, मॉइस्चराइजर देते हैं, सीरम देते हैं, फेस वॉश देते हैं। मैं तो बोलूंगी आप इस प्रोडक्ट के साथ शुरू कीजिए।
वो होगा अंडर आई रोल ऑन। अब ऐसे क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि आज हर किसी के लाइफ में तनाव है, स्ट्रेस है, बहुत थकते हैं हम, हमारा शेड्यूल बहुत टाइट होता है, ना सोने का टाइम है ना उठने का टाइम है, नींद पूरी हमें नहीं होती है। और ये सारी चीजों का असर कहाँ पे होता है? हमारे आंखों के नीचे के एरिया में। आंखें थकी थकी लगना, आंखों के नीचे के हिस्से में फाइन लाइंस आना, रिंकल्स आना, आंखों के नीचे के हिस्से में सूजन आ जाना, आंखों के नीचे का हिस्सा फूल जाना, ऐसी बहुत सारी तकलीफें होती है। आंखों के नीचे कालापन आ जाना, ये प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए अंडर आई रोल ऑन आपकी मदद करेगा। इसके अंदर कैफीन है जो आंखों के नीचे के सूजन को कम करता है। पेप्टाइड जिसके अंदर है जो त्वचा के अंदर कोलेजन होता है जो आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स को मैनेज करता है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए मदद करते हैं। हेलुरोनिक एसिड इसके अंदर है जो त्वचा को मॉइस्चराइज और त्वचा को हाइड्रेट करते हैं। एलोवेरा और कैमोमाइल इसके अंदर है जो त्वचा को एक सुकून ठंडक का एहसास देने के लिए मदद करते हैं। जैसे आप ये रोल ऑन लगाना शुरू करोगे ना, जैसे लगाओगे ना तुरंत आप फील करोगे आंखों के नीचे ठंडक का एहसास मिल रहा है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखोगे कि त्वचा के ऊपर, आंखों के नीचे की जो त्वचा है उसमें जो सूजन आती है, त्वचा जो वहां की रूखी सूखी हो चुकी है, वो अब मैनेज हो रही है। 8 हफ्तों के अंदर आप देखोगे त्वचा के ऊपर एक अच्छा निखार आ चुका है और त्वचा बिल्कुल जो है, जो आंखों के नीचे कालापन आप देखते हो वो भी घटना शुरू हो चुका है। इस लेवल पे ये रिजल्ट आपको देता है। अंडर आई रोल ऑन जो है, क्यों हमारा ये प्रोडक्ट बेहतर है? क्योंकि ये जो रोल ऑन है ना, उसके आगे जो रोलर लगाया हुआ है वो मेटल मतलब धातु से बना हुआ है, जिसकी वजह से आप जैसे इसको अप्लाई करते हो ना, आपको ठंडक का एहसास मिलता है। बिल्कुल आपके आंखों के नीचे के एरिया को टारगेट करने के लिए इसकी डिजाइनिंग इस तरीके से की गई है। ये बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल आसान है इस्तेमाल करने के लिए, बिल्कुल ज्यादा हौच पौच नहीं है, और सबसे जरूरी मुद्दा, डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है ये प्रोडक्ट। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि ये प्रोडक्ट कितना ज्यादा बेहतर है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा हर एक प्रोडक्ट, जो भी बातें हम करते हैं कि पफिनेस कम होना, रेडनेस कम होना, रिंकल्स कम होना, डार्क सर्कल्स जो है वो कम हो जाना, हर एक चीज यहाँ पे प्रमाणित होके ही आपके सामने प्रेजेंट होते हैं, और उसका प्रमाण अभी आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। अब इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो इसको हम ध्यान से सुनेंगे बिकॉज ये बहुत जरूरी है। सबसे बात तो, ये एक रोलर है, तो आपको बस इसको जैसे हम पेन पकड़ते हैं ना, वैसे हमें इसको पकड़ना है 3 उंगलियों में, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, आंखों के नीचे बस इसको 2 से 3 बार ऐसे घुमाएंगे। आंखों के नीचे 2 से 3 बार घुमाइए। दिन में 2 बार इस्तेमाल कीजिए, सुबह और शाम को आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। जब आप इसको अप्लाई कर रहे हो ना, आपको लगेगा कि कोई प्रोडक्ट अभी एक्सेस है या दिख रहा है, तो हमें क्या करना है, उंगली की मदद से बस उसको फैलाना है, रगड़ना नहीं है, ना घिसना है, ना मसाज करना है, बस उस प्रोडक्ट को फैलाना है ताकि वो प्रोडक्ट अपने आप आपकी त्वचा के अंदर समा जाए। दिन में 2 बार लगाइए, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। ये हमें बिल्कुल भी भूलना नहीं है। मैं तो बोलूंगी ये सीक्रेट वेपन है कि आपके आंखों में ताजगी का एहसास देने के लिए, आपके आंखों को एक तरोताजा इफेक्ट देने के लिए ये आपकी मदद करता है। जिनकी भी उम्र, मैं बोलूंगी स्पेसिफिक अगर मैं जाऊं, कि जो 25+ है ना, उनको अभी से लगाना शुरू कीजिए इसको। और इसमें तो मैं बोलूंगी कि जो लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, जो बहुत ज्यादा फोन, बहुत ज्यादा लैपटॉप, बहुत ज्यादा स्क्रीन देखते हैं, उनको तो आप एज ऑफ 20 के बाद ही इसको शुरू कर दीजिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल बहुत कम उम्र में लोगों के आंखों के नीचे कालापन आता है, एंड दिस इज लाइक मोस्ट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, मैं बोलूंगी मार्केट का। अभी इस लेवल का प्रोडक्ट लेके जाओगे, लोग इसकी डिमांड भी करेंगे और उनकी रिक्वायरमेंट भी इस प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है बिल्कुल सिंपल सा आसान सा प्रोडक्ट है, जिसका नाम है कोलाजन शीट मास्क। देखो, एक सिंपल बात है, जो आपको कोलाजन के बारे में पता होना ना बहुत जरूरी है। वो बात जितने जल्दी समझ जाओगे, उतना इस प्रोडक्ट को ना मार्केट में सही प्लेस कर पाओगे और इसको आप समझ पाओगे। देखो, हमारी जो त्वचा है ना, जनरली आपने देखा होगा कि उम्र के 25 साल तक तो त्वचा की उम्र के बारे में इतना पता नहीं चलता, पर जैसे उम्र आपकी 25 क्रॉस हो जाती है, हमने देखा होगा कि लोगों को हम
मतलब फील करना शुरू कर देते कि यस इनकी उम्र भी बढ़ चुकी है, यस ये अभी थोड़े से मैच्योर हो चुके हैं। क्यों ये फील करते हैं? क्योंकि सिंपल साइंस है इसके पीछे कि उम्र के 25 साल के बाद आपकी त्वचा कोलेजन को बाहर निकालना शुरू कर देती है। इसी वजह से उम्र के 25 साल के बाद अधिकतम लोगों में रिंकल्स, फाइन लाइंस, एजिंग, त्वचा का निखार कम होना, त्वचा लटकी लटकी लगना, ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो आपको क्या करना है कि जैसे आपकी उम्र 25 साल क्रॉस हो जाती है, आपको हफ्ते में मिनिमम एक बार कोलेजन शीट मास्क को इस्तेमाल करना है। इसके अंदर है हाइड्रोलाइज कोलेजन, जो आपके त्वचा के अंदर जल्दी से समा जाता है। हाइलुरोनिक एसिड इसके अंदर है, जो त्वचा को मॉइस्चर, मुलायमता देता है। नियासिनामाइड इसके अंदर है, जो चेहरे के ऊपर ग्लो देता है, निखार देने के लिए मदद करता है। एलोवेरा इसके अंदर है, बहुत अच्छे से त्वचा को हाइड्रेशन, नमी देती है, ठंडक, मॉइस्चर देने के लिए और प्रोटेक्शन देने के लिए मदद करती है। जैसे ही आप ये प्रोडक्ट को अप्लाई करना शुरू करोगे, इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू करोगे, तुरंत आप देखोगे कि त्वचा के ऊपर एक अच्छा निखार आ चुका है, त्वचा के ऊपर एक बहुत ही अच्छी सॉफ्टनेस आ चुकी है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखोगे कि त्वचा के ऊपर जो ड्राइनेस आपको फील होती है, त्वचा बिल्कुल रूखी सूखी आपको लग रही है, वो प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए आपको मदद कर रहा है। 8 हफ्तों के अंदर अब मैं एक ही चीज बोलूंगी कि आपके बायोलॉजिकल जो एज है वो तो मैं रिवर्स नहीं कर सकती। मान लो अगर आप 40 साल के हो, 50 साल के हो, तो मैं आपको 20-30 पे नहीं लेके आ सकती। बट कोलेजन अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो ये पॉसिबल है कि आपके त्वचा की उम्र को आप रिवर्स कर सको। कि जब त्वचा पे जो बुढ़ापा दिख रहा है उसको वापस जवानी का एहसास देने के लिए ये प्रोडक्ट आपकी मदद करता है, अगर आप इसको प्रॉपरली इस्तेमाल करते हो तो। क्यों हमारा कोलेजन शीट मास्क बेहतर है? क्योंकि इसके अंदर हाई क्वालिटी कोलेजन पेप्टाइड इस्तेमाल किए हैं। जब हम बात करते हैं हाइड्रेशन की, फर्मनेस की, तो ये सारी चीजें क्लिनिकली टेस्टेड है। स्पा जैसा रिजल्ट को भी घर बैठे 20 मिनट के अंदर देने के लिए ये प्रोडक्ट आपकी मदद करता है। सारे स्किन टाइप के लिए सूटेबल माना गया यह प्रोडक्ट है, हर किसी को आप इसको रेकमेंड कर सकते हो। क्यों ये बातें इतनी हम बोल पाते हैं कि रिंकल्स कम होना, फाइन लाइंस कंट्रोल होना, हाइड्रेशन इंप्रूव होना, निखार बनाए रखना? क्योंकि उसका प्रूफ अभी आप आपकी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि सारी चीजें यहाँ रिसर्च करके ही आपके सामने आती है, वैलिडेट करके आती है, ताकि बहुत बेहतर तरीके से हम प्रोडक्ट को मार्केट में प्लेस कर पाए और इसके बेनिफिट जो है वो उठा पाए। इस्तेमाल कैसे करेंगे? बहुत आसान है। देखो, शीट मास्क कैटेगरी का ये प्रोडक्ट है, राइट? तो शीट मास्क कैसे लगाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। डे 1 पे हमने देखा था AHA-BHA शीट मास्क, अभी हम देख रहे हैं कोलेजन, आने वाले अभी समय में देखेंगे सैलिसिलिक है, कोजिक एसिड है। तो ये सारे जो शीट मास्क है, लगाने का तरीका एक ही होगा सबका। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेहरे को धोएंगे, पैकेट में से शीट मास्क को निकालेंगे, चेहरे के ऊपर रख देंगे और 20 मिनट के लिए रुक जाएंगे, 20 मिनट्स के लिए रुक जाएंगे। आपको इसके बाद क्या करना है कि जब आप शीट मास्क उतार के फेंक दोगे तो जो बचा कुचा प्रोडक्ट होगा चेहरे पे, आपको बस उंगलियों की मदद से गोल 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 घुमाना चाहिए। इसके बाद आपको लगाना है मॉइस्चराइजर और इसके बाद आपको लगाना है सनस्क्रीन। अगर आप दिन के समय में इसको इस्तेमाल करते हो, हमेशा ध्यान रखिए कि आपको सनस्क्रीन लगाना अनिवार्य है। और रात के समय, इवनिंग टाइम में आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो तो सिर्फ मॉइस्चराइजर लगा के आप आपके स्किन केयर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 20 मिनट के अंदर ही आपके त्वचा के ऊपर एक जवानी का एहसास देने के लिए आपको एक प्रोडक्ट मदद करता है, जिसका नाम है कोलेजन शीट मास्क। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास आता है डी10 शीट मास्क। अब सिंपल है, नाम में इसका काम है डी टैनिंग, मतलब डी मतलब कम करना, क्या कम कर रहा है, टैनिंग को। टैनिंग क्यों होती है? बिल्कुल सिंपल है, सबको पता है। हम पॉल्यूशन में जाते हैं, हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब आप धूप में जाते हो तो उसकी वजह से त्वचा के ऊपर कालापन आना जायज है। त्वचा के ऊपर कालापन, बहुत ज्यादा दाग धब्बे आना, त्वचा उम्र ज्यादा दिखना, त्वचा में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आना, ये जायज है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को इंस्टेंट सॉल्यूशन देने के लिए डी10 शीट मास्क आपकी मदद करता है। डी10 शीट मास्क की जब हम बात करते हैं ना, तो इसके अंदर है नियासिनामाइड।
नियासिनामाइड क्या करता है, त्वचा के ऊपर जो काले दाग धब्बे होते हैं उसको घटाता है। विटामिन सी यहाँ क्या करता है, त्वचा के ऊपर एक निखार लाता है। hyaluronic एसिड यहाँ पे क्या करता है, त्वचा के अंदर हाइड्रेशन, नमी को बनाए रखता है। बिकॉज जैसे मैंने आपको डे 1 पे कहा, बहुत सिंपल सेंटेंस है, लिख भी लीजिए और ध्यान भी रखिए। जितनी त्वचा आपकी ड्राई रहेगी, रूखी सूखी रहेगी, उतनी त्वचा में बुढ़ापा जल्दी आएगा, फाइन लाइंस, रिंकल्स बहुत ज्यादा आएंगे। तो यहाँ पे हाइलुरोनिक एसिड यही काम करता है कि त्वचा के अंदर मॉइस्चर को मेंटेन करता है, हाइड्रेशन को मेंटेन करता है, ताकि रूखा सूखापन ना आए और एजिंग भी मैनेज हो जाए। एलोवेरा और कुकुम्बर दोनों मिलकर त्वचा के ऊपर एक ठंडक, एक सुकून का एहसास देने के लिए मदद करता है। लिकोराइस इसके अंदर है, जो त्वचा के ऊपर जो टैनिंग होती है ना, जो एक्चुअल टैनिंग जो होती है, जो कालापन आ जाता है, उसको कम करने के लिए यहाँ पे लिकोराइस इंग्रेडिएंट है, जो बहुत बखूबी आपके लिए काम करता है। जैसे ही आप ये शीट मास्क इस्तेमाल करोगे ना, तुरंत आप ये फील करोगे कि त्वचा के ऊपर एक ठंडक का एहसास आ रहा है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखोगे कि त्वचा के ऊपर जो कालापन है ना, वो भी घटना शुरू हो चुका है। और 8 हफ्तों के अंदर आप देखोगे कि त्वचा के ऊपर जो भी टैनिंग थी, जो भी काले दाग धब्बे है, वो भी बिल्कुल घट चुकी है। इस लेवल के ये रिजल्ट देता है। अब इतना डिटेल और हमारा प्रोडक्ट क्यों इतना बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर नियासिनामाइड और लिकोराइस है। ये दोनों मिलके क्या काम करते हैं, त्वचा के ऊपर निखार भी देते हैं, त्वचा को रिपेयर भी करते हैं, और त्वचा के ऊपर जो कालापन आता है उसको कम करते हैं। हाइलुरोनिक एसिड की वजह से त्वचा को हाइड्रेशन मिलता है, और सबसे जरूरी बात, ये प्रोडक्ट बिल्कुल सेफ है और डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड ये प्रोडक्ट है। तो ये मुद्दा पॉइंट आप जरूर जो है लोगों तक पहुंचाइए कि ये प्रोडक्ट बिल्कुल बिल्कुल सेफ है और डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड ये प्रोडक्ट है। इससे ना आपका लोगों का जो है आपके ऊपर भरोसा बढ़ेगा कि ये प्रोडक्ट की बिल्कुल प्रॉपर जानकारी लेके ही हमारे पास आए हैं। जब हम बात करते हैं पिगमेंटेशन कम होना, चेहरे पर निखार लाना, त्वचा में हाइड्रेशन मिलना, ये सारी चीजें रिसर्च करके ही आपके सामने प्रेजेंट होती है, और उसका प्रमाण अभी आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो जब भी आप किसी टेक्निकल पर्सन से मिलोगे, जैसे मैंने डे 1 पे भी आपको कहा था, अगर आप बहुत ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं कर पा रहे हो, तो बस इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट जो है आप लोगों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि बहुत अच्छे से बेनिफिट्स आपको यहाँ मिले और इसकी बेहतर नॉलेज आप डिलीवर कर सको। शीट मास्क है, शीट मास्क कैसे लगाते हैं सबको पता चल गया होगा अभी तक, तो वापिस एक बार रिवाइज करते हैं। सिंपल है, चेहरे को धोएंगे हम, पैकेट में से शीट मास्क को निकालेंगे, चेहरे पे रख देंगे, 20 मिनट के लिए होल्ड कीजिए। 20 मिनट के बाद में शीट मास्क को निकाल के फेंक देंगे डस्टबिन में। जो भी बच्चा कच्चा प्रोडक्ट होगा, उंगली की मदद से गोल 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 घुमाते जाइए ऊपरी डायरेक्शन में। तो चेहरे के ऊपर मसाज की डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर जाना, ऊपर से नीचे नहीं आना। दिन के समय इस्तेमाल करोगे तो मॉइस्चराइजर प्लस सनस्क्रीन लगाना अनिवार्य है। शाम के समय इस्तेमाल या रात के समय इस्तेमाल करते हो तो सिर्फ मॉइस्चराइजर लगा के आप कंप्लीट कर सकते हो। हफ्ते में 2 से 3 बार इसको इस्तेमाल कीजिए, ताकि बेहतर वे में आप इसके रिजल्ट्स ले सको, त्वचा के कलर को मेंटेन कर सको। धूप की वजह से जो त्वचा डैमेज हो जाती है, उसका एक बेस्ट सॉल्यूशन है जो है आपका डी-टैन शीट मास्क। अब नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ना, इसको आपको समझना और ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये हो सकता है कि आप डी-टैन में और कोजिक एसिड में कंफ्यूज हो जाओ। तो एक बहुत सिंपल सी कहानी है, देखो, धूप में जाते हो, त्वचा काली होती है, त्वचा डल हो रही है, आपने इस्तेमाल किया डी-टैन शीट मास्क, पर मैम अभी तक हमने कुछ नहीं किया था, जिसकी वजह से त्वचा में बहुत ज्यादा डार्क पिगमेंटेशन है, त्वचा में काले दाग धब्बे हटने का नाम ही नहीं ले रहे, त्वचा के ऊपर बहुत ज्यादा जो है त्वचा खराब हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है, और ये बहुत बहुत पुरानी प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन देने के लिए ना आपको यहाँ पे कोजिक एसिड मदद करेगा। तो जैसे कि पिंपल्स के कोई दाग धब्बे है, एक्ने के कोई दाग धब्बे है, टैनिंग की वजह से त्वचा बिल्कुल काली और डार्क गड़द हो चुकी है,
वो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। तो ऐसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स के लिए आपके पास कोजिक एसिड शीट मास्क मदद करता है। क्यों मदद करेगा? क्योंकि इसके अंदर है कोजिक एसिड, जो त्वचा के अंदर जो एक्स्ट्रा मेलानिन होता है। मेलानिन पहले समझते क्या है? तो मेलानिन को बोला जाता है स्किन कलरिंग एजेंट। जैसे कुछ लोग गोरे होते हैं, कुछ लोग मीडियम टोन होता है, किसी का डार्क टोन होता है। ये क्यों आता है स्किन को कलर? तो त्वचा के अंदर एक केमिकल नाम होता है जिसका नाम है मेलानिन। ये मेलानिन क्या करता है? नेचुरली जब बच्चा जन्म लेता है तो ये डिसाइड होता है और उसी की वजह से त्वचा को कलर आता है। बट क्योंकि पोल्यूशन बढ़ रहा है, क्योंकि धूप में हम जाते हैं, इस सारी चीजों की वजह से त्वचा के अंदर मेलानिन का प्रोडक्शन हद से ज्यादा बढ़ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है? त्वचा में काले दाग धब्बे आना, त्वचा टैन हो जाना, त्वचा के अंदर निखार कम हो जाना, ये प्रॉब्लम्स आती है। इसको मैनेज करने के लिए कोजिक एसिड क्या करता है? ये जो एक्स्ट्रा मेलानिन होता है इसको बनना ही बंद करवा देता है, जिसकी वजह से कालापन कम हो जाता है, त्वचा के ऊपर निखार लौट के आता है। विटामिन सी इसके अंदर है, जो त्वचा के ऊपर बहुत अच्छा ब्राइटर लुक देता है और कोलेजन को बनाने के लिए मदद करता है, ताकि रिंकल्स, फाइन लाइंस, एजिंग जो आपकी होती है वो ना हो। हेलुरोनिक एसिड क्या काम करेगा? एक ही काम करता है, भले आप किसी भी प्रोडक्ट में डालो, काम एक ही है कि आपके त्वचा को हाइड्रेशन देगा, आपके त्वचा को मुलायमता, सॉफ्टनेस देने के लिए मदद करेगा। नियासिनामाइड त्वचा को मजबूती देता है, उस बैरियर को मजबूत करता है। एलोवेरा और लिकोराइस ये दोनों मिलके त्वचा को बिल्कुल काम, मतलब जो बहुत ज्यादा जलती है या त्वचा में बहुत ज्यादा भारीपन महसूस होता है उसको कंट्रोल करके त्वचा में जो काले दाग धब्बे होते हैं ना उसको ये कम करता है। तो हर एक इंग्रेडिएंट का एक अलग अलग इम्पोर्टेंस है और उसी हिसाब से हमने ये फॉर्मुलेशन डिजाइन किया है। जैसे आप ये कोजिक एसिड शीट मास्क लगाओगे ना, तुरंत इमीडिएटली आप देखोगे त्वचा में बहुत अच्छा सॉफ्टनेस आ चुका है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखोगे कि त्वचा के ऊपर जो कालापन है, जो पिगमेंटेशन है, वो अभी कंट्रोल हो रही है। 8 हफ्तों के अंदर आप देखोगे त्वचा के ऊपर एक अच्छा निखार आ चुका है। क्यों हमारा ये कोजिक एसिड बहुत बेहतर है? क्योंकि इसमें ना सिर्फ कोजिक एसिड नहीं है, इसके अंदर कोजिक एसिड के साथ में विटामिन सी भी है और ये दोनों मिलकर त्वचा के ऊपर निखार लाने के लिए मदद करते हैं। त्वचा को बिल्कुल बैलेंस करता है, हाइड्रेशन के लिए, त्वचा को एक सुकून का एहसास देने के लिए मदद करते हैं, बिल्कुल सेफ है इस्तेमाल करने के लिए। और सबसे जरूरी पॉइंट, डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है ये प्रोडक्ट, जिससे आप ये अनुमान लगा सकते हो कि ये प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी बेहतर है और ये कितना ज्यादा सेफ है। एज यू ऑल नो, सबको पता है कि हमारा हर एक प्रोडक्ट, चाहे वो शीट मास्क भी हो, चाहे वो अंडर आई रोल ऑन भी हो, हर एक चीज रिसर्च करके ही आपके सामने प्रेजेंट होती है। इसीलिए हम इतना टू द पॉइंट बात कर पाते हैं कि ये पिगमेंटेशन रिड्यूस होना, ब्राइटनेस आना, हाइड्रेशन मिलना, हर एक चीज रिसर्च करके ही आपके सामने प्रेजेंट होती है। अब शीट मास्क अगेन कोजिक एसिड लगाने का तरीका सेम होगा, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हफ्ते में 1 या 2 बार ही आपको लगाना है। पैकेट खोलिए, शीट मास्क निकालिए, चेहरे पे रख दीजिए, 20 मिनट के लिए होल्ड कीजिए और इसके बाद आपको लगाना है सीरम। देन इसके बाद लगाना है आपका मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन, अगर आप दिन के समय में लगाते हो। रात के समय में लगाते हो तो एसपीएफ नहीं, मतलब सनस्क्रीन नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। तो बेसिकली आपकी त्वचा के ऊपर निखार देने के लिए, त्वचा के कालेपन को कम करने के लिए, पुराने दाग धब्बों को हटाने के लिए जो प्रोडक्ट आपकी मदद करेगा उसका नाम है कोजिक एसिड शीट मास्क। इस लेवल पे आपके लिए रिजल्ट देता है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आपके पास आता है वो है नियासिनामाइड फेस सीरम। देखो अभी तक हमने देखे शीट मास्क, अभी हमें देखना है नियासिनामाइड फेस सीरम। अब नियासिनामाइड जो है एक बेसिक इंग्रेडिएंट है। मैं आपको छोटा सा रिवीजन ना फिर से एक बार देना चाहूंगी। जैसे आपने अभी तक इतने सारे प्रोडक्ट्स देखे जिसमें एक कॉमन इंग्रेडिएंट था, क्या नाम था उसका? हेलुरोनिक एसिड। भले वो शीट मास्क में डालो, सीरम में डालो, क्रीम में डालो, लोशन में डालो, काम क्या करेगा वो? आपके त्वचा को मॉइस्चराइज करना, मुलायमता देना। ठीक है, वैसे ही नियासिनामाइड भी सीरम में आ जाए, शीट मास्क में आ जाए, जेल में आ जाए, काम उसका क्या है? त्वचा के ऑयल को कंट्रोल करना। और ऑयल अगर कंट्रोल होता है तो ऑटोमेटिक एक्ने की प्रॉब्लम मैनेज होती है।
त्वचा के ऊपर जो पोर्स होते हैं उसकी साइज रिड्यूस हो जाती है, त्वचा के ऊपर जो पिगमेंटेशन इश्यू है वो कंट्रोल हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे ये नियासिनामाइड फेस सीरम आपकी मदद करता है। पॉइंट नंबर 2, देखो सिंपल भाषा में इंपॉर्टेंस ऑफ सीरम अगर आपको लोगों तक पहुंचानी है तो बस एक छोटा सा एग्जांपल दीजिए। जैसे हम रोजाना क्या करते हैं कि शरीर अंदर से मजबूत रहे, हम रोजाना खाना खाते हैं, उसके लिए सप्लीमेंट्स खाते हैं ताकि प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, ताकि इंटरनल बॉडी सही रहे। ठीक वैसे ही त्वचा को बाहरी रूप से भी तो हेल्दी रखना है, क्योंकि जो भी सनरेज आते हैं, पोल्यूशन आते हैं, एटमॉस्फेयर चेंजेस है, वो सबसे ज्यादा जाके पहली बार बाहरी रूप से त्वचा को अटैक करते हैं। तो बाहरी रूप से भी त्वचा को पोषण देने का काम कौन करता है? यहाँ पे आपका सीरम करता है। तो यहाँ पे नियासिनामाइड क्या करेगा? त्वचा को, ऑयल को कंट्रोल करेगा, पिगमेंटेशन को कंट्रोल करेगा। जिंक पीसीएस के अंदर है जो क्या करेगा? त्वचा के अंदर सीबम मतलब जो चिपचिपापन आपको महसूस होता है ना, वो कंट्रोल करता है। हेलुरोनिक एसिड हाइड्रेशन देगा, विटामिन सी निखार देगा, एलोवेरा और ग्रीन टी क्या करेगा? त्वचा को एक सूदिंग इफेक्ट देने के लिए, ठंडक और सुकून का एहसास देने के लिए मदद करता है। जैसे आप ये सीरम लगाओगे, इमीडिएटली जैसे आप लगाने के बाद इमीडिएटली देखोगे त्वचा बिल्कुल चिपचिपी आपको महसूस नहीं हो रही है, ताजगी का एहसास मिल रहा है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखोगे त्वचा के ऊपर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, पोर्स, वो भी छोटे हो चुके, घट चुके हैं। और 8 हफ्तों के अंदर आप देखोगे त्वचा के ऊपर एक अच्छा ब्राइटर लुक आ चुका है, त्वचा बिल्कुल स्मूथ और सॉफ्ट हो चुकी है। इस लेवल के ये रिजल्ट आपको देता है। क्यों हमारा नियासिनामाइड फेस सीरम बेहतर है? क्योंकि ये ऑयल कंट्रोल करेगा, ब्राइटनेस मतलब निखार बनाए रखेगा और त्वचा को रिपेयर भी करता है। क्यों करेगा इसे? क्योंकि यहाँ पे एक लौता नियासिनामाइड है क्या? नहीं, तो नियासिनामाइड के साथ जिंक पीसीए भी है, विच हेजल भी है, हेलुरोनिक एसिड भी है। इस वजह से सारे स्किन टाइप में पहले तो आप इसको रेकमेंड कर सकते हो और इस्तेमाल करने के लिए सेफ है। क्यों? क्योंकि ये भी प्रोडक्ट हमारा रिसर्च बेस है और वैलिडेट करके ही आपके सामने प्रेजेंट होता है, और इसका प्रमाण, प्रूफ जो है वो अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। नियासिनामाइड फेस सीरम की जब हम बात करेंगे तो इसको अप्लाई कैसे करना है? सीरम कोई भी हो, एप्लीकेशन सेम। कैसे है एप्लीकेशन? 1 बूंद इस गाल पे, 1 बूंद इस गाल पे और 1 बूंद माथे पे। उंगलियों की मदद से, टिप ऑफ द फिंगर की मदद से गोल 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 घुमाते जाइए। मसाज की डायरेक्शन क्या होगी? नीचे से लेके ऊपर, कभी भी ऊपर से नीचे नहीं आना है। क्यों नहीं आना है? सिंपल लॉजिक है। ऊपर से जब नीचे मसाज करोगे तो त्वचा लटकने लगती है, जिससे फाइन लाइंस और रिंकल्स जल्दी आते हैं। इसलिए मसाज की डायरेक्शन हमेशा ऊपर। जब आप गाल पे कोई प्रोडक्ट लगाते हो ना, चाहे वो क्रीम हो, सीरम हो, लोशन हो, तो हमें मसाज ऐसे नहीं करना है, हमें मसाज ऐसे करना है। हमेशा चेहरे को या तो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करो या तो उसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करो। कभी भी लोअर और इनवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करना है, ये हमेशा ध्यान रखें। क्या होगा नहीं तो आप एक बार ट्राई करके देखिए। जब मैं मसाज ऐसे करूंगी अंदर नाक की तरफ, तो क्या होगा? त्वचा सब आगे आ जाएगी। जब मैं इसको पीछे डालती हूँ तब जाके हमारे जो कट्स होते हैं फेस के, वो मेंटेन रहते हैं। जिस जॉ लाइन की हम बात करते हैं वो मेंटेन रहते हैं। इसलिए मसाज की डायरेक्शन भी उतनी ही जरूरी है जब हम फेस कट्स की बात करते हैं। तो त्वचा के ऑयल को कंट्रोल करने के लिए, त्वचा के ऊपर जो छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, उसको रिफाइन करने के लिए और त्वचा के ऊपर एक निखार देने के लिए जो सीरम आपकी मदद करेगा वो है नियासिनामाइड फेस सीरम। अब ये प्रोडक्ट किस में रेकमेंड करोगे? किन लोगों को स्पेसिफिकली? जिनकी त्वचा ऑयली है, जिनको पिंपल्स और एक्ने बहुत आते हैं, उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली नियासिनामाइड फेस सीरम मदद करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है सैलिसिलिक एसिड फेस शीट मास्क। देखो बहुत सिंपल सा प्रोडक्ट है। जैसे कि अगर मैं बाकी शीट मास्क के बारे में बात करूं तो कोलेजन क्या करता है? आपके त्वचा में जवानी का एहसास देता है। AHA क्या करता है? पिंपल्स को रेगुलेट करता है, एक्ने को रेगुलेट करता है। ठीक वैसे सैलिसिलिक एसिड का काम एक ही है, त्वचा को साफ सफाई वाला इफेक्ट देना। मतलब त्वचा के ऊपर जो भी गंदगी होती है, जैसे व्हाइट हेड्स है, ब्लैक हेड्स है, त्वचा में बहुत खुजली आती है, इन्फेक्शन फ्रिक्वेंटली होता है, ये सारी प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए सैलिसिलिक एसिड मदद करता है। अब ये क्यों मदद करता है?
क्योंकि सैलिसिलिक एसिड का काम ये है कि आपकी त्वचा में जो छिद्र होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना, उसके अंदर से जाके ये सफाई करता है, अंदर से जाके गंदगी को हटाता है, ताकि पूर्ण रूप से एक्ने और पिंपल से आपको बिल्कुल रिलीफ मिल जाए। नियासिनामाइड इसके अंदर है जो ऑयल को कंट्रोल करेगा। हेलुरोनिक एसिड मॉइस्चर या हाइड्रेशन को मैनेज करेगा। विच हैज अ टी ट्री एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी देता है, जिसकी वजह से त्वचा में जो इन्फेक्शन, खुजली, इरिटेशन होती है वो यहाँ पे कम हो जाती है। एलोवेरा और एलेंटॉइन इसके अंदर है जो त्वचा को स्मूथिंग इफेक्ट देगा और त्वचा को हील भी करेगा। अगर मान लो कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि त्वचा में जख्म हो रही है, त्वचा में बहुत रैशेस हो रहे हैं, तो उसको भी कम करने के लिए ये मदद करता है। जैसे आप ये शीट मास्क को इस्तेमाल करोगे ना, तुरंत इसको हटाने के बाद आप फील करोगे कि यस, त्वचा के ऊपर जो गंदगी थी वो भी धीरे धीरे हट रही है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखोगे कि जो एक्ने, पिंपल्स, ये जो प्रॉब्लम आपको होती है वो भी कम हो रही है। 8 हफ्तों के अंदर आप देखोगे त्वचा बिल्कुल साफ सुथरी और बैलेंस हो चुकी है। तो इस लेवल के ये रिजल्ट आपको देख कि वो हमारा ये जो शीट मास्क है ये बेहतर है, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड बेस्ड शीट मास्क है। तो ये क्या करता है, त्वचा को डीप क्लींजिंग का एहसास देता है, त्वचा को अंदर तक जाके साफ करता है। बैलेंस करेगा हाइड्रेशन के लिए। क्यों करेगा? क्योंकि इसके अंदर क्या है, हाइलुरोनिक एसिड, और स्पेसिफिकली नियासिनामाइड होने की वजह से, सैलिसिलिक एसिड होने की वजह से ये आपके त्वचा के ऊपर जो एक्ने की प्रॉब्लम आपको होती है वो भी कंट्रोल करता है। जिनको बार बार एक्ने आता है, द वन प्रोडक्ट जो आप सबसे पहले जाके सजेस्ट करोगे वो होगा सैलिसिलिक एसिड फेस शीट मास्क। ये भी प्रोडक्ट हमारा रिसर्च बेस है, वैलिडेट करके ही आपके सामने आता है। इसका प्रमाण अभी आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। सैलिसिलिक एसिड फेस शीट मास्क इस्तेमाल कैसे करेंगे? बड़ा आसान है। पहले क्या करेंगे, चेहरे को धोएंगे, देन हम क्या करेंगे, शीट मास्क निकालेंगे, चेहरे पर रख देंगे, 20 मिनट के लिए होल्ड कर देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे शीट मास्क हटाओगे तो उंगलियों की मदद से गोल गोल घुमाते जाइए, अगर कोई बचा हुआ प्रोडक्ट होगा तो। या उसके बाद आप सीरम, मॉइस्चराइजर और दिन के समय इस्तेमाल करोगे तो आपको एसपीएफ मतलब सनस्क्रीन लगाना जरूरी है, अनिवार्य है। ये प्रोडक्ट किन लोगों के लिए बेस्ट माना जाता है, तो जिनकी त्वचा एक्ने, बहुत ज्यादा दाग धब्बों से, बहुत ज्यादा एक्ने और पिंपल से परेशान है, उन लोगों के लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे से काम करेगा। त्वचा को अंदर तक जाके एक अच्छा डीप क्लीन इफेक्ट देने के लिए, त्वचा के ऊपर जो ब्रेकआउट आते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, त्वचा का कॉन्फिडेंस वापस लौटाने के लिए सैलिसिलिक एसिड फेस शीट मास्क मदद करता है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आ रहा है, द माय वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट, दैट इज हेलुरोनिक एंड स्नेल म्यूसिन सिरम। देखो फेवरेट इसलिए है क्योंकि इसने मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं और ये मेरी स्किन टोन को बहुत अच्छे से सूट करता है। अब ऐसे क्यों? क्योंकि मेरी त्वचा है ड्राई। ड्राईनेस को अच्छे से कवर अप करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज ड्राई त्वचा इतनी खराब होती है कि आप कितना भी मॉइस्चराइजर लगाओ दिन भर भी लगाते रहोगे ना तो वो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे इससे जो छुटकारा पाने के लिए ना, कि बार बार रीएप्लीकेशन जो करना पड़ता है वो यहाँ पे मिनिमम हो गया। तो यहाँ पे हेलुरोनिक एसिड, स्नेल म्यूसिन, सेम इंग्रेडिएंट आया वापस। हेलुरोनिक एसिड जो हर टाइम आपको दिख रहा था, क्या काम करेगा, हाइड्रेशन। तो एक तो हाइड्रेट कर ही रहा है और उसके साथ साथ आपको यहाँ स्नेल म्यूसिन भी मिलता है, तो वो क्या करेगा, अगेन आपके बैरियर को भी मजबूत करेगा और त्वचा को रिपेयर भी करता है, ताकि हाइड्रेशन बनाए रखे वहां पर। अब ड्राइनेस की प्रॉब्लम क्या है कि अक्सर लोग ये चाहते हैं कि ड्राई त्वचा इज द बेस्ट, कि कोई दिक्कत ही नहीं है, कि चिपचिपा एहसास नहीं, कुछ नहीं। पर मैं आपको बताऊंगी, ड्राई त्वचा दिक्कतें बहुत ज्यादा देती है। क्या देगी? वो पिंपल्स शायद नहीं देगी आपको, एक्ने नहीं देगी, पर वो बुढ़ापा आपके त्वचा पे बहुत जल्दी देती है। रिंकल्स, फाइन लाइंस, बहुत खिंचाव त्वचा में, रूखा सूखापन, इरिटेशन, ये बहुत देती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए हेलुरोनिक एसिड एंड स्नेल म्यूसिन सीरम आपकी यहाँ बहुत अच्छे से मदद करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसके अंदर हेलुरोनिक एसिड है जो आपके त्वचा के अंदर हाइड्रेशन, पानी को रोक के रखता है। स्नेल म्यूसिन रिपेयर करेगा, पुराने जख्मों को मैनेज करेगा। नियासिनामाइड त्वचा को एक ब्राइटर लुक देगा, खिलखिलाता चेहरा।
देखो एक सिंपल सेंटेंस है, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने ये सुना होगा, पर मैं बता देती हूँ। देखो त्वचा में अगर आपके पिंपल्स आते हैं ना, तो ठीक है, पिंपल्स आना एक बुरी बात है या हमें अच्छा नहीं लगता, बट ऐसे बोला जाता है कि अगर आपकी त्वचा में पिंपल्स आते हैं ना, मतलब आप ये समझिए कि त्वचा आपकी अभी भी जवान है, आपकी त्वचा अभी भी यंग है। जब आपकी त्वचा मैच्योर हो जाती है तो पिंपल्स एक्ने बंद हो जाता है। तो ये एक अच्छा साइन भी है और एक बुरा साइन भी है। पिंपल्स आना किसी को अच्छा नहीं लगता, पर पिंपल्स आ रहे हैं उसको आप मैनेज कर पा रहे हो, इट मीन्स त्वचा में अभी तक एजिंग शुरू नहीं हुई है, त्वचा अभी भी यंग है, मैच्योर नहीं हुई है। तो यहाँ पे पैंथेनॉल है जो त्वचा को एक सूदिंग इफेक्ट देता है, एलोवेरा है जो त्वचा को ठंडक का एहसास देता है, बिकॉज ड्राई त्वचा में बहुत ज्यादा जलन होती है, बहुत ज्यादा गर्माहट महसूस होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए एलोवेरा मदद करता है। जैसे आप ये सीरम लगाओगे ना, तुरंत इमीडिएटली आप देखोगे कि त्वचा बिल्कुल हाइड्रेट हो रही है, सॉफ्ट हो रही है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखोगे त्वचा जो बैरियर है जो मजबूत हो रहा है, त्वचा के ऊपर एक अच्छा, एक बोल सकते हो कि प्लम्पी लुक आपको फील होता है। 8 हफ्तों के अंदर आप देखोगे कि जवानी जैसा इफेक्ट आपको वापस से लौटाने के लिए आपको मदद करती है। देखो मैं हमेशा जब मीटिंग के लिए बैठती हूँ ना, तो सब लोगों को लगता है कि जो भी ट्रेनर्स है वो बहुत ज्यादा मेकअप करके बैठते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी, आई डोंट यूज मेकअप, मैंने कोई भी मेकअप नहीं किया है। बस यहाँ पे यही है कि आपको प्रॉपर स्किन केयर करना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रॉपर स्किन केयर करोगे ना, आई श्योर कि आपको मेकअप करने की भी कभी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, इस लेवल की आपकी त्वचा प्रिपेयर्ड होती है। इसलिए जैसे मैंने दिन की शुरुआत की, मेरा स्किन केयर रूटीन हुआ, रात को सोना है उससे पहले एक बार स्किन केयर रूटीन करना है। इतनी अगर आदतें डाल दोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अब मुझे पता है कि यहाँ पे ना ऐसे भी लोग बैठे होंगे कि मैम हमारे पास ना टाइम नहीं होता है ये करने का। तो लेट मी क्लियर यू वन थिंग, टाइम सबके पास होता है, टाइम होता है, इसलिए एक बार है ना आपका स्क्रीन टाइम मोबाइल में जाके चेक कर लीजिए कि आप कितना टाइम आपके व्हाट्सएप के ऊपर गुजारते हो, कितना टाइम आप आपके इंस्टाग्राम पे ऊपर देते हो, कितना टाइम आप आपके फेसबुक पे देते हो। इन सब चीजों से कुछ हासिल हो रहा है क्या? कुछ भी नहीं। बट रील घुमाते घुमाते 1 घंटा कहाँ चला जाता है समझ में नहीं आता। बट मैं आपको एक बताऊं, तो स्किन केयर करने के लिए सिर्फ 7 मिनट की जरूरत है, ओनली 7 मिनट्स। 7 मिनट सुबह, 7 मिनट शाम को, इतना भी दोगे आप आसानी से रोजाना स्किन केयर कर सकते हो। ये प्रोडक्ट इतना बेहतर क्यों है? क्योंकि ये हाइड्रेशन तो देगा ही देगा, और स्नेल मेसन की वजह से त्वचा को रिपेयर भी कर रहा है। बिल्कुल हल्का लाइट वेट फॉर्मूला है, रिंकल्स और स्कार के लिए भी बहुत अच्छे से काम करता है, और रोजाना इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल सिंपल है और आसान है। रोजाना आप इसको इस्तेमाल कीजिए। लॉजिक क्या होगा इसके पीछे? क्योंकि ये बाहरी रूप से पोषण दे रहा है ना त्वचा को, तो रोजाना त्वचा को वो पोषण देना जरूरी है, इसलिए सीरम रेगुलर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये भी प्रोडक्ट हमारा रिसर्च बेस है और वैलिडेट करके ही आपके सामने प्रेजेंट होता है। उसका प्रमाण अभी आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख सकते। इस्तेमाल कैसे करेंगे? सिंपल है, सीरम कैटेगरी का प्रोडक्ट है। कैसे इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले क्या करेंगे, चेहरे को धोएंगे, 3 बूंदे लेंगे, 1 बूंद माथे पे, 1 बूंद इस गाल पे, 1 बूंद इस गाल पे। उंगली की मदद से गोल 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 घुमाते जाइए बहुत अच्छे से। दिन के समय इस्तेमाल करोगे तो मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगाना अनिवार्य है। रात के समय इस्तेमाल करोगे तो सिर्फ मॉइस्चराइजर लगा के सो जाइए, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। बहुत आइडियल माना जाता है जिनकी त्वचा बिल्कुल ड्राई है और जिनकी त्वचा में बुढ़ापा बहुत जल्दी दिखने शुरू हो चुका है, इस लेवल पे आपको ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट, और मैं तो बोलूंगी बहुत टू द पॉइंट प्रोडक्ट है, जिसका नाम है विटामिन सी का फेस सीरम। देखो सभी लोग ना यहाँ पे एक चीज से बड़े परेशान होंगे कि मैम हम जैसे घर से बाहर जाते हैं, जैसे धूप में जाते हैं, हमारी त्वचा काली हो जाती है, त्वचा में जलन हो जाते हैं, काले दाग धब्बे हैं जो जाने का नाम ही नहीं ले रहे। तो यहाँ पे जो आपको इंग्रेडिएंट मदद करता है ना, वो है विटामिन सी। विटामिन सी का काम ही ये है कि धूप की वजह से, पोल्यूशन की वजह से जो चेहरे का निखार घट गया है, चेहरे पे कालापन आ चुका है, उसको कंट्रोल करना। क्योंकि विटामिन सी का काम क्या है, चेहरे पे निखार देना, कोलेजन को बूस्ट करना। हेलुरोनिक एसिड इसके अंदर है जो त्वचा को सॉफ्टनेस, मुलायमता देगा। फेरुलिक एसिड, विटामिन ई इसके अंदर है
जो बहुत अच्छे से त्वचा को प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि ये दोनों क्या है, एंटीऑक्सीडेंट्स है। नियासिनामाइड इसके अंदर है जो त्वचा के बैरियर को मजबूती देता है और पिगमेंटेशन को रिपेयर करता है। जो चेहरे के ऊपर अननेसेसरी कालापन है उसको घटाने के लिए ये आपकी मदद करता है। बहुत अच्छे से इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं बिल्कुल थॉट प्रोसेस के साथ डाले हैं। जो बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है वो ये है, विटामिन सी का ये जो फेस सीरम है ये हमेशा दिन के समय ही लगाना, मॉर्निंग आवर्स में। आपको इसको रात को इस्तेमाल मतलब कर सकते हो, बट इसको ज्यादातर आपको दिन के समय ही इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि विटामिन सी का काम क्या होता है, आपके त्वचा पे जो धूप की वजह से कालापन आता है उसको मैनेज करना। और धूप कब आती है? सुबह आती है, इसलिए ये डे सीरम है। तो इसको पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, स्टार पॉइंट कर लीजिए कि विटामिन सी का जो फेस सीरम है इट्स अ डे सीरम। जैसे आप इसको लगाओगे ना, इमीडिएटली तुरंत आप देखोगे कि त्वचा के ऊपर एक अच्छा ग्लो, निखार आ चुका है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखोगे कि त्वचा की टोन इवन हो चुकी है। 8 हफ्तों के अंदर आप देखोगे त्वचा के ऊपर एक अच्छा फर्मनेस, साफ सुथरी त्वचा आपको मिल रही है। इस लेवल के ये रिजल्ट देते हैं। विटामिन सी का फेस सीरम जो है ये बेहतर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी स्टेबलाइज फॉर्म में है जो जल्दी से काम करता है त्वचा पे। फेरुलिक एंड विटामिन ई है, ये दोनों मिलके एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं जो त्वचा को प्रोटेक्शन देते हैं। रोजाना इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल सेफ माना गया है। क्यों? क्योंकि हर एक प्रोडक्ट के पास जो आता है वो प्रमाणित होके आता है, रिसर्च करके आता है। इसलिए हर एक चीज जो हम बोलते हैं, पिगमेंटेशन कवर होना, हाइड्रेशन मेंटेन होना, पिगमेंटेशन कम हो जाना, हर एक चीज को ये रिसर्च करके ही आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। विटामिन सी के फेस सीरम के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो इट्स वेरी इजी। सीरम कैटेगरी का प्रोडक्ट है। कैसे इस्तेमाल करेंगे? चेहरे को धोएंगे, 1 2 3 बूंदे चेहरे पे लगा दी, उंगली की मदद से गोल 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 घुमाते चाहिए, नीचे से लेके ऊपरी डायरेक्शन में। दिन के समय में लगाना है तो आपको सनस्क्रीन लगाना अनिवार्य है। विदाउट सनस्क्रीन आप आपके रूटीन को कंटिन्यू नहीं कर सकते। ऑलवेज रिमेंबर दैट। सो दिस इज अ डे सीरम। इसको हमेशा मॉर्निंग टाइम में लगाइए, इसके बेहतर रिजल्ट ले सको। रोजाना त्वचा पे निखार देने के लिए, ग्लो देने के लिए आपकी ये मदद करेगा। त्वचा को एक जवानी जैसा इफेक्ट देने के लिए आपकी हेल्प करता है। लास्ट प्रोडक्ट ऑफ टुडे सेशन, आज के सेशन का आखिरी प्रोडक्ट है, जिसका नाम है विटामिन सी का फेस टोनर। अब इसको ना हमें ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस कैटेगरी का ये ऐसे एक ही लोग का ही प्रोडक्ट आपसे पास है। विटामिन सी का फेस टोनर के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है त्वचा के अंदर जो भी अंदर बहुत ज्यादा गंदगी हो जाती है, या त्वचा के अंदर जो छिद्र होते हैं ना, जिसको पोर्स हम बोलते हैं, उसको अंदर से साफ करके उसको बंद करने के लिए आपको टोनर मदद करता है। देखो सिंपल लॉजिक है, जब हम चेहरा धोते हैं ना फेस वॉश से, फेस वॉश करने के बाद चेहरे के ऊपर जो पोर्स होते हैं, जो छिद्र होते हैं ना, वो खुल जाते हैं। और अगर वो दिन भर खुले के खुले रह जाएंगे तो जितनी भी गंदगी बाहर है वो सारी गंदगी क्या हो जाएगा, वो पोर्स के अंदर जम जाए। तो उसको हटाना और उस पोर्स को बंद करना बहुत जरूरी है, और उसी के लिए आपको मदद करता है विटामिन सी का फेस टोनर। विटामिन सी जो है चेहरे पे निखार लाता है, दाग धब्बों को कम करता है। बीच हैजल इसके अंदर जो मैंने बात की कि चेहरे के ऊपर जो पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, उसको बंद करता है, छोटा कर देता है। हेलोरोनिक एसिड इसके अंदर है जो त्वचा को हाइड्रेशन देता है, त्वचा को बहुत अच्छा सॉफ्टनेस इफेक्ट देता है। एंटीऑक्सीडेंट है इसके अंदर जो है ग्रीन टी और एलोवेरा, जो त्वचा को ठंडक का एहसास देते हैं। नियासिनामाइड इसके अंदर है जो त्वचा के बैरियर को मजबूती देके टोन को इवन करता है, मतलब चेहरे को साफ सुथरा इफेक्ट देता है। जैसे आप इसको लगाओगे ना, तुरंत आप देखोगे त्वचा के ऊपर एक ताजगी का एहसास आ रहा है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखोगे कि त्वचा के ऊपर जो छिद्र होते हैं ना, छोटे छोटे, वो बंद हो रहे हैं और उसकी साइज छोटी हो रही है, तो आप देख भी नहीं पा रहे हो आंखों से। तो इस वजह से त्वचा बिल्कुल सॉफ्ट और प्लेन सरफेस जाता है। 8 हफ्ते के अंदर आप देखोगे त्वचा का निखार वापस लौट के आपके पास आ रहा है। क्यों ऐसे? क्योंकि हमारा ये जो विटामिन सी का फेस टोनर है, इसके अंदर विटामिन सी के साथ साथ विच हैजल है और नियासिनामाइड है। ये तीनों मिलकर त्वचा को रिपेयर भी करते हैं, पोर्स को क्लीन करेंगे और पोर्स को बंद भी करते हैं।
ऑयल और हाइड्रेशन दोनों यहाँ पे बैलेंस आउट हो जाते हैं। और इसके बाद जब आप सीरम लगाओगे, जब आप क्रीम लगाओगे, मॉइस्चराइजर लगाओगे, वो आपकी त्वचा के ऊपर बेहतर वे में काम कर सके ना, इसके लिए ये आपकी मदद करता है। सो ऑलवेज रिमेम्बर, ये इस लेवल का ये प्रोडक्ट हमने आपके लिए डिजाइन किया है कि बेहतर वे में आपके लिए ये मदद करता है और आपके त्वचा को हेल्दी रखने के लिए मदद करता है। ये भी प्रोडक्ट हमारा रिसर्च बेस है, वैलिडेट करके ही आपके सामने प्रेजेंट होता है। और उसका प्रमाण अभी आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि जो चीज हम आपको बताते हैं कि पिगमेंटेशन कंट्रोल होना, ऑयल को मैनेज हो जाना, हाइड्रेशन मेंटेन होना, हर एक चीज यहाँ पे प्रमाणित होके, रिसर्च होके ही आपके सामने आते हैं। और इसका प्रूफ अभी आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। अब लगाना कैसा है, इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये है टोनर। टोनर लगाना में बहुत आसान होता है। बस आपको क्या करना है, कॉटन का टुकड़ा लेना है या कॉटन का पैड लेना है। आपको टोनर एक हाथ में पकड़ के उस कॉटन को स्प्रे करना है, उसके ऊपर कॉटन को गीला करना है। जैसे वो कॉटन गीला हो जाता है, देन डैप 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 इस तरीके से बस उस कॉटन से आपके चेहरे पे फैलाना है ताकि चेहरा गीला हो सके। इतना ही काम आपको करना है, ना कोई मसाज, ना उंगलियों से घुमाना, कुछ भी नहीं करना। बस कॉटन लेना और आपके चेहरे पे ऐसे ऐसे डैप 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 करिए, ताकि बहुत आसानी से आपके चेहरे के ऊपर ये काम भी कर सके और अच्छे से आपके त्वचा को मैनेज भी कर सके। और इमीडिएटली, जैसे अभी हमने फेस वॉश किया, इमीडिएटली टोनर लगाइए। बाकी सीरम, मॉइस्चराइजर हो सकता है कि थोड़ा टाइम लेके लगाओ तो चलेगा, बट टोनर इमीडिएट लगाना बहुत जरूरी है ताकि ये बेहतर वे में काम करे। दिन में 2 बार इस्तेमाल करोगे, सुबह और शाम, ताकि बेहतर वे में आप इसके रिजल्ट्स जो है वो ले सको। रोजाना आपके त्वचा में ताजगी, एक क्लैरिटी और त्वचा पे निखार बनाए रखने के लिए ये विटामिन सी का फेस टोनर आपकी मदद करता है। दिन में 2 बार इस्तेमाल कीजिए, सुबह और शाम। और इसके बाद जब आप सीरम लगाओगे, जब मॉइस्चराइजर लगाओगे, वो आपके त्वचा में बहुत अच्छे से काम करे और एब्जॉर्ब होता है। कल